महाराज जी, आपको सद्गुरु के नाम से जाना जाता है, तो सबसे पहले मैं सद्गुरु के बारे में जानना चाहूँगा, सद्गुरु का क्या अर्थ होता है? देखिए, गुरु यत्र तत्र सर्वत्र होते हैं। कुछ कान में मंत्र दे देते हैं, वो गुरु कहलाते हैं। कनफू का गुरु हद का, बेहद का गुरु, और जब मिले गुरु बेहद का तब लगे ठिकाना ठौर। हद कहलाता है संसार, बेहद कहलाता है परमात्मा। जो परमात्मा के बारे में ज्ञान देता है, धारणा ध्यान देता है, परमात्मा के बारे में जानने की विधि बताता है और स्वयं जो है अपने समान बना लेता है, उसको सद्गुरु कहते हैं। एक गुरु और सद्गुरु में क्या अंतर हो सकता है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक रजनीश जी का नाम सुने हैं? नहीं सुने? उस शो का नाम सुने हैं? एक बात फैक्ट्स कहना था, वो विद्वतापूर्वक रजनीश से पूछा गया यह बात, तो उसने कहा कि इस पृथ्वी का प्रथम और अंतिम सद्गुरु कबीर है। सद्गुरु शब्द उसके पहले नहीं था। कबीर साहब के पहले सद्गुरु शब्द नहीं था, गुरु शब्द आया है। बंदव गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती। सारे पुराण और वेद में गुरु शब्द आया है। जब कबीर साहब आए हैं तब इन्होंने यह सद्गुरु शब्द दिया है। अब देखा देखी सब अपने को सद्गुरु कहता है। अब तो कर्मकांडी जो करता है, ब्राह्मण जो कर्मकांड कर रहा है, पूजा करा रहा है, पाठ करा रहा है या कथा कह रहा है, वो भी कहने लगा अपने को। ठीक ठीक यदि पूछे तो गुरु वह कहलाता है जो सगुण सकार की पूजा कराता है। मैं शॉर्टकट में निकलना चाहा था, सगुण सकार की पूजा करता है। सद्गुरु वह कहलाता है जो निर्गुण निराकार की पूजा कराता है, ध्यान से आपको अपने में उतारता है। जैसे आपने तुलसी का नाम सुना होगा, तुलसी, सूर, ये लोग जो हैं सगुण सकार के उपासक हैं, इसलिए इन्हें भगत कहा गया। जो निर्गुण निराकार का उपासना करता है उन्हें संत कहा गया। देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन भगत एंड संत, लेकिन सब लोग को हम लोग संत ही संत कहते हैं। इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संत साहित्य लिखा है, उसमें बड़ी विवेचना किया है। डॉक्टर रामखिलावन पांडे ने भी किया है संत साहित्य में। संत वही कहलाता है जो निर्गुण निराकार की उपासना करता है, निर्गुण निराकार जो आपको अपने अंदर उतारता है। और आप सुने हैं कि मन तो निर्मल हुआ जैसे गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि डुले कहत कबीर कबीर। उसके पीछे पीछे परमात्मा डोलता है, सृष्टि उसके पीछे पीछे इशारा पर काम करती है, उसे संत कहते हैं। और वही संत जो है सद्गुरु कहलाता है। सद्गुरु शब्द पहले नहीं था, यह भी बात जान लीजिए। यह कबीर ने सद्गुरु शब्द दिया है, उसके बाद ही सद्गुरु आया। कबीर के बाद तुलसीदास जब आए हैं रामायण में, तो इन्होंने भी उत्तरकांड में सद्गुरु शब्द का एक बार लिख दिया, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यही नहीं विषय कर आशा। एक बार सद्गुरु का शब्द का प्रयोग किया। तो इस शब्द को, साहित्य को हमको जानना चाहिए कौन शब्द कब से आया है। गुरु शब्द सनातन है। वेद नहीं था तो भी गुरु था, पुराण नहीं था भी तो गुरु था। गुरु कहता था, शिष्य सुन लेता था, श्रवण कर लेता था, याद कर लेता था। इस तरफ से परंपरा में गुरु चला। सद्गुरु जब आया कि नहीं, वह परमात्मा को पूर्ण रूपेण अपने में उतार लो, देख लो, जानो। जब तक न देखो अपनी नैना, तबले न मानो गुरु की मैना। अब समझ गए, गुरु कहा गया। गुरु केवल बात कहता है, जानता कुछ नहीं है। आपे खाटी खाट है बेचत फिरे कपूर, जानता नहीं है उसके बारे में। शास्त्र यह कहता है, वह कहता है, वह कहता है, वह करता है। सद्गुरु कहता है कि शास्त्र छोड़ दो, शास्त्र को पकड़ लो। अब समझ गए, यही अंतर है। शास्त्र को छोड़ो, शास्त्र को पकड़ो। जो शास्त्र को पकड़ाता है वह सद्गुरु कहलाता है, शास्त्र पकड़ाता है वह गुरु कहलाता है। लेकिन इधर जो है परंपरा बड़ी अब बृहद हो गई है, सब अपने को संत कहने लगा और सब अपने को जो है सद्गुरु कहने लगा। तब क्या कहिएगा किस शब्द का होता है। लेकिन इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो आप डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का संत साहित्य, रामखिलावन पांडे का, राम कुमार वर्मा का, ये सब साहित्य में इन्होंने लोग वर्णन किया है।